खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं। 6 सीटों पर 67.08% वोटिंग हुई है। आपको बता दें, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा यानी कि 79.18% तक मतदान हुआ है। सीधी में सबसे कम यानी कि 55.19% वोटिंग हुई है। जबलपुर लोकसभा सीट पर 60.52% मतदान हुआ। मंडला में 72.49% वोटिंग की गई। तो देखिए, सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में और सबसे कम यानी कि सीधी में 55.19% तक वोटिंग हुई है। काफी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर छिंदवाड़ा ने एक बार फिर चर्चाएं तेज कर दी हैं, जहां पर मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक है। आपको बता दें, 6 सीटों पर मध्य प्रदेश की मतदान संपन्न हुआ और उसमें छिंदवाड़ा एक बार फिर नंबर 1 पर है। यानी कि काफी ज्यादा मतदाताओं ने मतदान को लेकर उत्साह दिखाया है। जिसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा की जनता से मेरा नाता है और छिंदवाड़ा की जनता ने जिस तरह से मतदान किया है वो भी बेहद सराहनीय है। हम सभी एक बार फिर इतिहास रचेंगे, ऐसा कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। तो मध्य प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं। 6 सीटों पर हुई है 67.08% वोटिंग। उसके साथ ही छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा यानी कि 79.18% तक मतदान हुआ। सीधी में सबसे कम यानी कि 55.19% वोटिंग हुई। जबलपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर 60.52% मतदान हुआ। इसके साथ ही मंडला में 72.49% तक वोटिंग दर्ज की गई। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद आंकड़े भी सामने हैं। सीधी में सबसे कम तो वहीं छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया। जबलपुर लोकसभा सीट पर 60.52% तक मतदान हुआ। इसके साथ ही मंडला में 72.49% तक वोटिंग रहा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बात की जाए अगर, तो वहां भी पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 67.08% वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 79.18% तक वोटिंग हुई है। सीधी में सबसे कम यानी कि 55.19% तक वोटिंग हुई। और उसके साथ ही अन्य जिलों की बात की जाए तो जबलपुर लोकसभा सीट पर 60.52% तक मतदान हुआ। मंडला में 72.49% तक वोटिंग हुई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पहले चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। अभी 3 चरण और बाकी हैं। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विवेक राणा राजधानी भोपाल के न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से हम जानते हैं लगातार चर्चा में है मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं, और उसके बाद अब जिस तरह से चर्चाओं में लगातार छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट बनी हुई थी, एक बार फिर छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट चर्चा में है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो मतदान का प्रतिशत है वो रहा है। इसके साथ ही क्या कारण रहे कि सीधी में सबसे कम मतदान का जो प्रतिशत है वो दर्ज किया गया? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के प्रथम चरण के मतदान की यदि बात की जाए तो प्रथम चरण का जो मतदान है वह संपन्न हो चुका है। साथ ही सबसे ज़्यादा मतदान की यदि बात करें तो छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा जो मतदान है वो हुआ है 79.18, क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की यदि बात की जाए तो आदिवासी सीट मानी जाती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान दिया, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में करीब 2 साल पहले ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कई प्रकार से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। लगातार जो ब्रांडिंग है वो की जा रही थी, साथ ही तैयारी भी निर्वाचन आयोग की थी, क्योंकि जिस प्रकार से कल बिल्कुल तेज धूप थी और तेज धूप होने के बावजूद भी निर्वाचन आयोग ने जो बूथ केंद्र हैं उनके बाहर जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं की गई थी, जिससे लोगों को गर्मी से बचाया जा सके, जिसके चलते छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। इसी प्रकार जबलपुर की यदि बात की जाए और सीधी की यदि बात की जाए तो दोनों ही लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर मतदान प्रतिशत जो है वह सबसे कम देखने को मिला है। क्योंकि बात की जाए जबलपुर और सीधी की तो दोनों ही जगह पे संभावना जताई जा रही थी कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, मगर मतदान जो प्रतिशत है वह कम देखने को मिला है। साथ ही पहले चरण के मतदान की यदि बात करें तो जिस प्रकार से कल मतदान खत्म हुआ है और करीब 6 सीटों को लेकर लगातार जो घमासान है वो मचता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि तमाम जो शिकायतें मिली हैं उन पर संज्ञान लेकर निर्वाचन आयोग जांच कर रहा है और आने वाले समय में जांच के बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट
सीट की यदि बात करें तो जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जिसके बाद बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं जो खुशी है वो जाहिर कर रही, क्योंकि हमेशा से देखने को मिलता है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को इस मतदान प्रतिशत का जो फायदा है वो मिलता है, जिसके चलते बीजेपी पार्टी के चेहरे पे जहां मुस्कान है, वहीं जबलपुर और सीधी लोकसभा सीट की यदि बात करें तो जिस प्रकार से मतदान कम हुआ है, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियों की जो चिंता है वह और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी विवेक, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पहले एक अलग ही कॉन्फिडेंस में थी, एक बार फिर जिस तरह से मतदान का प्रतिशत सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में रहा, उसके बाद भी पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया कि छिंदवाड़ा की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से उसने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। एक बार फिर हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले हैं, यानी कि कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो उसके पक्ष में है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस का गढ़ कही जाती है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट और कमलनाथ का गढ़ है, जिसके चलते लगातार कमलनाथ लोगों के बीच में जाते हुए भी दिखाई दिए थे चुनाव प्रचार के दौरान, और जब मतदान हुआ है उसके बाद छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की तमाम जनता का जो धन्यवाद है वह कमलनाथ करते हुए दिखाई दिए। इसी प्रकार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की बात करें या मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो जब मतदान संपन्न हो गया था उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों से अपील करते हुए दिखाई दिए थे, उनका धन्यवाद करते हुए दिखाई दिए थे कि मतदान प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की यदि बात करें तो मतदान प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता जो है वह ज़रूरी है। मगर राजनीतिक विश्लेषण की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषज्ञ कहते हैं कि जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत बढ़ा है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि हमेशा से देखने को मिलता है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी पार्टी को इस मतदान प्रतिशत का फायदा होता है, और कहीं ना कहीं जब मतदान कम होता है या मतदान सीमित होता है उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में छिंदवाड़ा सहित तमाम 6 लोकसभा सीटों की यदि बात करें तो वहां की जनता ने किस राजनीतिक पार्टी को इतना प्यार दिया है वोटों के माध्यम से, वह तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल विवेक, किस पार्टी को कितना प्यार मिला है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।